हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज किया है। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है 1.203, यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.78, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स आपका 1.24% की गिरावट के साथ 12.70 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और बात करें अगर आपकी ग्लोबल मार्केट्स की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स आपका कल यूएस मार्केट क्लोज थे, लेकिन आज ओपन होने के बाद डाउ जोन्स आपका अभी तक 68 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। लेकिन जब तक 210 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक यहाँ से हाई चांसेस क्या बन रहे हैं कि ऊपर की तरफ 480 तक की रैली आपको डाउ जोन्स में देखने को मिल सकती है। अगर 210 का लेवल ब्रेक करता है तो उस केस में नीचे की तरफ अगला सपोर्ट आएगा 39,000 के आसपास, और 200 पॉइंट की गिरावट फिर आपको वहां से देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक होल्ड कर रहा है, तब तक चांसेस पूरे ये हैं कि एक बाउंस बैक में ये 480 का लेवल आपको दिखा सकता है। एसएमपी आपका 15 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 133 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट आज नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, और एशियन मार्केट में मिला जुला सा ही कारोबार होता हुआ दिखा आज के दिन में। कुछ इंडाइसेस आपके फ्लैट थे, कुछ नेगेटिव थे, और कुछ इंडाइसेस आपके स्लाइटली पॉजिटिव भी क्लोज होते हुए दिखे हैं। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, आज कैश मार्केट में एफआईज आपके 1241 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए हैं, डीआईज आपके 1651 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव होके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 496 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 34,623 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 330 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 134 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे 5 जुलाई तक का, तो एफआईज नेट परचेज में आ चुके हैं 6,875 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनके सामने डीआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 385 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ओवरऑल डेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मार्केट 6,490 कॉन्ट्रैक्ट उस समय आपका नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। चलिए, बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए, हमारे टारगेट थे 370 और 440 तक के। अगर 300 का लेवल क्रॉस करता है मार्केट तो मार्केट खुला ही 213 के लेवल पे, उसके बाद 168 का लो बनाया, और वहां से बाउंस बैक जो था लेवल ऊपर की तरफ 363 का आज का हाई है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज करके काम किया, उन लोगों को कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए, एक तो इस ट्रेंड लाइन को आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये मैंने कोई आज नहीं बनाया है, वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये हमारा सपोर्ट का लाइन था। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट ने एक बार दो बार वहीं पे सपोर्ट लिया, प्लस इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 180 के आसपास यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली आपका डबल बॉटम भी बनाया था। ठीक है, तो अब डबल बॉटम मुझे मिल चुका था, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, प्लस दोनों कैंडल ने डबल बॉटम भी बना दिया था, तो मुझे यहाँ से सिंपली एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, और फिर यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट ने इन चारों कैंडल ने मिलकर हमारा डबल टॉप बना दिया था। तो यहाँ हमें एक बार अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट भी करनी चाहिए थी, और यहाँ से एक सेल का पोजीशन भी हम बना सकते थे। ठीक है, आफ्टर दैट इस लेवल पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगर अगेन आपका क्या बनाया, डबल बॉटम। तो यहाँ सिंपल सा हमने क्या की, अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट किया, और यहाँ से हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, एंड ऑफ द डे था, मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दे दी थी, प्लस इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपका डबल टॉप भी बना दिया था। तो सिंपल सा यहाँ मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का मुझे इस पूरी रैली में प्रॉफिट मिला, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये 3 ट्रेड्स आज के सेशन में मैंने हमारी सिंपल से पैटर्न को देखते हुए लिया था। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली ये लेवल आप देख लीजिए, 180 का लेवल आ रहा है, और यहाँ पे ये लेवल आप चेक करेंगे तो 288 का आ रहा है। मतलब 110 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया इस फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है, 110 पॉइंट्स का, सॉरी 110 पॉइंट्स तक का हमने इस फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, सेकंड ट्रेड में 288 से अगेन जब हमने शॉर्ट किया तो ये रेंज आ रहा है आपका 208 का, मतलब 80 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस सेकंड ट्रेड में बुक किया। और ये जो हमारा फाइनल ट्रेड था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल वही आ रहा है आपका 208 का, और यहाँ पे ये लेवल चेक कीजिए, ये लेवल आ रहा है आपका 340 के आसपास का। मतलब एग्जैक्टली हमने कितने पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट निकाला, 130 पॉइंट्स का। ठीक है, तो देखिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके, जो कि इस मार्केट की में जो भी सीखने के पर्पज से आता है ना, तो इनिशियली वो यही सीखता है।
लेकिन 5 मिनट्स के चार्ट में ये सिंपल से पैटर्न को कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू प्रॉपर्ली यूज करके आप भी अपने लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया आज 320 पॉइंट्स का, ऐसा प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं देखिए कि इस मार्केट में सीखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी ऐसा सीखते हैं तो मिनिमम साइड पे ऐसा प्रॉफिट आप भी जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम मंडे मार्केट के लिए। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल मार्केट को देखते हुए तो समझ में आ रहा है कि अभी तक कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी तो नहीं है, नेगेटिविटी है डाउ जोन्स में, तो इसलिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हम खुलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ निफ्टी में। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में जो मंडे के लिए ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो बन रहा है आपका 24,250 से लेके 24,300 का। ठीक है, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल आप यही रखेंगे, देखिए 24,200 का। भले ही इस रेंज में मार्केट खुल जाता है आपका 250 से 300 की रेंज में, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा डिप का। अगर 250 के आसपास ही डिप लेता है, मतलब 250 के आसपास अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज कर देता है, उसके नीचे क्लोज नहीं करता, तो वहां से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 250 के लेवल के नीचे मार्केट आता है तो 200 के लेवल का ब्रेक कीजिए, वेट कीजिए, और 200 के लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 200 के लेवल को होल्ड कर रही है, उसको ब्रेक नहीं कर रही है, तो वहां से आप एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 24,280 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 24,360 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,150 के लेवल पे। ये स्टॉप लॉस भी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न नहीं सीखा है, वरना हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा डबल बॉटम का पैटर्न इन केस अगर बन रहा है और हम वहां से अगर बाइंग कर रहे हैं, और कोई भी कैंडल, चाहे वो वेरी नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कोई कैंडल हो, अगर मेरे बॉटम को ब्रेक करने आएगा तो मैं कॉस्ट पे पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मैं किसी स्टॉप लॉस का वेट ही नहीं करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सीखा है अभी तक, उन लोगों के लिए मैं दे रहा हूं कि भले ही मार्केट आपका 250 से 300 की रेंज में खुले, लेकिन अगर 250 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट करता है तो आप 200 के लेवल का वेट करेंगे। उसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रही हैं, तो हम बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट बनेंगे 280 से लेके 360 तक के, और स्टॉप लॉस आप 150 का मेंटेन करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं सेल साइड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को समझाता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, प्रॉपर्ली उस ट्रेंड को एनालिसिस करके अपने लिए एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे और प्रॉफिट को बचा के घर लेके आ सके। ठीक है, तो बात करें अगर सेल साइड की, तो अगर 24,200 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,200 के लेवल के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम यहां से सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 24,130 का, और सेकंड टारगेट होगा 24,060 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,250 के लेवल पे। ठीक है, ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। देखिए ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट यही रहेगा आपका 280 का। ठीक है, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा आपका 360 का। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया 200 के लेवल से आप बाई कर रहे हैं तो 150 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर 200 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप सेल की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 130 का, और आफ्टर दैट 130 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर आप 24,060 तक के लेवल्स के साथ अपनी पोजीशन को इंक्रीज करके, टारगेट्स को इंक्रीज करके चल सकते हैं 24,060 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस उस केस में आप सेल के केस में मेंटेन करेंगे 250 के लेवल पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि पहले तो यहाँ पे डेली चार्ट पे देख लेते हैं, खुला कहाँ, 560 के लेवल पे। खुलने के बाद 817 का हाई है, 290 का लो है, और 660 पे हमने क्लोजिंग की है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे क्या क्या हो गया कि बैंक निफ्टी ने खुलते ही यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न हमारा बना दिया था, तो यहाँ से हमें सेल करना बनता था, और यहाँ पे अब एग्जैक्टली चेक करेंगे तो आपका डबल बॉटम था,
तो यहाँ हमें सेल की पोजीशन एग्जिट करके यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करना था। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आपका अगेन डबल टॉप बनाया था। तो यहाँ से सिंपल सा पोजीशन एग्जिट करके आपको क्या करना चाहिए था, बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन बनानी चाहिए थी। और अगेन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज में देखिए कितने बार बॉटम बनाने की कोशिश की। तो यहाँ एक डबल बॉटम से सिंपल सा मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की और फिर मैंने ये वाला ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। एंड ऑफ द डे था देखिए निफ्टी में वैसे भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही रहा था और बैंक निफ्टी में दिन भर में मैंने अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया था। और एक ही टाइम पे दोनों इंडाइसेस पे ऐसे फास्ट मोमेंटम में ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता। कोई अगर बोल रहा है तो वो हो सकता है किसी की हेल्प लेके कर रहा हो या 2-3 लोग मिलके कर रहे हो, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन दोनों इंडाइसेस में ऐसे फास्ट रैली में ट्रेड अगर कोई ले रहा है तो उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। मेरी तो नहीं स्पीड इतनी अच्छी, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली ये ट्रेड मिस कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इन 3 ट्रेड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। देखिए ये लेवल क्या आ रहा है 52,630 का, ये लेवल क्या आ रहा है 52,315 का। 330 भी मानेंगे तो भी 300 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में निकाला, फर्स्ट ट्रेड में हमारे। ठीक है, ये सेकंड ट्रेड है, 315 का लेवल आ रहा है और यहाँ पे देखिए टॉप जी चेक कीजिए 660 का। तो अगेन वही 340 पॉइंट्स के अराउंड का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बनाया। और अगेन ये 660 का लेवल है, यहां से हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट की थी 460 पे, तो 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में बनाया। ठीक है, तो मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज बैंक निफ्टी में मैंने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि एंड की रैली तो मुझसे मिस हो गई, उसके बाद भी 640 और 200 840 पॉइंट्स का हमने टोटल प्रॉफिट बनाया एक ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखिए बार बार समझा रहा हूँ कि ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं, सीख जाएंगे एक बार, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। डेली वाइज आप अपने लिए खुद ऐसा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम मंडे मार्केट के लिए। तो देखिए 52,660 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो रेंज बन रही है ना बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल बन रहा है आप लोगों के लिए, वो बन रहा है 52,500 का ही। ठीक है, अगर ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल से 52,500 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है, बिलो क्लोज नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 52,750 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट और 52,950 का ही रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 52,340 के लेवल पे। क्लियर, बात कर लेते हैं सेल साइड की। अगर मार्केट ओपन होता है और बैंक निफ्टी 52,500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तीनों कैंडल 52,500 के नीचे ही क्लोजिंग कर रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिंपली बैंक निफ्टी में सेल का ट्रेड बनाएंगे, जिसके टारगेट होंगे 52,300 का फर्स्ट टारगेट और 52,100 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 52,660 के लेवल पे। क्लियर है, चलिए ध्यान से लेवल बैंक निफ्टी के भी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क कर देता हूं। तो देखिए ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा 52,750 का। ठीक है, सेकंड टारगेट 950 का। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 52,340 पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे अगर 500 के लेवल से मार्केट होल्ड कर रहा है और आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 500 के लेवल से बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो उस केस में आपका पहला टारगेट होगा 52,300 का, दूसरा टारगेट होगा 52,100 का। ठीक है, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 52,660 के लेवल पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। देखिए प्रॉपर्ली लेवल्स को भी अगर आप फॉलो करके चलेंगे ना तो डेली वाइज आप अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। देखिए ये डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जुलाई मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ 3 या 4 सीट शायद बची हुई हैं, तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई सीरियस नोट पे सीख के अपने लिए
डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न अगर जनरेट करना चाहता है तो आप मुझे अपना नाम और अपना सिटी का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कि क्या क्या चीजें हम आपको सिखाते हैं, क्या उसके ड्यूरेशन रहती है, क्या प्राइसिंग रहती है, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।